माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक्सपर्ट सर्टिफिकेशन के इस कोर्स में आज हम सेक्शन एक्सरसाइज 2.3 का प्रोजेक्ट 2 सॉल्व करेंगे। और प्रोजेक्ट 2 के लिए जो हमें वर्कशीट दरकार है उसका नाम है इन्वेंट्री 2 वर्कशीट। इसको ओपन करने के लिए मैं पहले एक्सरसाइज फाइल ओपन कर लेता हूं। एक्सरसाइज फाइल ओपन करने के लिए यहां से हम आएंगे चैप्टर नंबर 2 में और 2-3 एक्सेल एक्सपर्ट वर्कबुक को मैं ओपन कर लूंगा। अब चूंकि ये वो वर्कबुक है जिसके अंदर हम पहले प्रोजेक्ट 1 में भी काम कर रहे थे, प्रोजेक्ट 2 भी इसी पे करना है। अब जैसे कि हमें कहा गया है कि आपने यहाँ पे इन्वेंट्री 2 वर्कशीट को ओपन कर लेना है, तो यहाँ पे मैं इन्वेंट्री 2 वर्कशीट ओपन कर लेता हूँ। इसको ओपन करने के बाद अब आपने इसके ऊपर क्या क्या टास्क परफॉर्म करने हैं आइए देखते हैं। तो पहला टास्क जो कि हमने इस पे सॉल्व करना है वो क्या है कि आपने सेल E2 को सेलेक्ट करना है और उस पर आपने मैक्रो रिकॉर्ड करना है। यूज द डिफॉल्ट मैक्रो नेम एंड लोकेशन सेटिंग्स। जो भी बाय डिफॉल्ट मैक्रो नेम होगा और जो बाय लोकेशन सेटिंग्स होंगी उसी का इस्तेमाल हमने करना है। और फिर टास्क 2 में हमने मैक्रो रिकॉर्ड करने के बाद ये एक्शंस परफॉर्म करने होंगे। बोल्ड स्टाइल अप्लाई करना है, करेंसी नंबर फॉर्मेट वो अप्लाई करना है और टेक्स्ट को सेंटर कर देना है सेल में। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि सेल E2 कहाँ पे मौजूद है। ये है हमारे पास सेल E2 जहाँ पे स्टैंडर्ड कॉस्ट दी गई है। तो अब मैं इसको क्लिक करने के बाद मैक्रो रिकॉर्ड करूँगा। मैक्रो रिकॉर्ड करने के लिए हम व्यू पे क्लिक करेंगे, मैक्रोज में जाएंगे और यहाँ पे आपको रिकॉर्ड मैक्रो का बटन नज़र आ रहा है। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो बाय डिफ़ॉल्ट हम इसका मैक्रो जो भी नाम आ रहा है उसका नाम हम यहाँ पे सेट कर देंगे। कोई शॉर्टकट की आप रखना चाहें इसको ऑन करने के लिए वो भी आप यहाँ पे रख सकते हैं। कोई डिस्क्रिप्शन ऐड करना चाहें वो भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं सिंपल इसको मैक्रो 1 के नाम से रिकॉर्डिंग स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो अब मेरी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। अब मैंने टास्क क्या करने थे, बोल्ड स्टाइल अप्लाई करना है। तो सेल E2 यहाँ पे मौजूद है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा, होम टैब में जाएंगे और इसको मैं बोल्ड कर दूंगा। इसको बोल्ड करने के बाद अब आपने करेंसी नंबर फॉर्मेट इस पर अप्लाई करना है। तो यहाँ से हम करेंसी फॉर्मेट अप्लाई कर देते हैं। करेंसी फॉर्मेट अप्लाई करने के बाद अब आपने क्या करना है, सेंटर द टेक्स्ट विद इन द सेल। अब आपने इसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको सेंटर में लेके आना है। देखिए अब मैंने इसको बिल्कुल सेंटर में ले आया हूँ। अभी तमाम टास्क करने के बाद और तो कोई टास्क यहाँ पे नहीं है। अब आप व्यू में जाएंगे, मैक्रोज में स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक करेंगे तो आपका मैक्रो रिकॉर्ड हो चुका है और हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारे दोनों टास्क कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट टास्क नंबर 3 में आपने रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देना है, फिर सेल F2 को सेलेक्ट करना है। सेल F2 हमारे पास ये F2 सेल है और फिर हमने मैक्रो को रन करना है जो कि अभी अभी हमने रिकॉर्ड किया था। तो मैक्रो रन करने के लिए व्यू के इस टैब में हम मैक्रोस पे जाएंगे, व्यू मैक्रोस पे क्लिक करूंगा। तो अभी इसी वर्कबुक में जो भी हमने मैक्रो बनाया था वो था मैक्रो 1 के नाम से। इसको मैं रन करता हूं तो देखें वो तमाम सेटिंग्स जो कि सेल E2 पे अप्लाई हुई थी वो तमाम F2 पे भी अप्लाई हो चुकी हैं। तो ये था हमारा टास्क नंबर 3। अब इसी सेक्शन एक्सरसाइज 2.3 के हवाले से हमारा जो अगला प्रोजेक्ट है वो है प्रोजेक्ट 3 जो कि हम सॉल्व करेंगे। उसके लिए आपने एमोर्टाइजेशन स्केड्यूल वर्कशीट को ओपन कर लेना है और उसके अंदर आपने इसको मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया। इसको ओपन करने के बाद अब आपने इस पर क्या क्या टास्क परफॉर्म करने हैं। पहला टास्क जो आपने करना है वो क्या है कि सेल D3 को आपने सेलेक्ट कर लेना है और वहाँ पे आपने एक स्पिन बटन कंट्रोल इंसर्ट करना है और फिर उस स्पिन बटन को लिंक कर देना है इस वैल्यू से सेल C3 की और फिर कॉन्फ़िगर करना है, उसकी सेटिंग करनी है मिनिमम वैल्यू 1, मैक्सिमम वैल्यू 30 और इंक्रीमेंटल चेंज वैल्यू 1। ये तमाम हम करेंगे। कैसे करेंगे इसको हम देखते हैं। तो ये हमारे पास सेल D3 है जैसे कि हमें इस सेल का कहा गया है। अब इस सेल को मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे हमने एक फॉर्म कंट्रोल इंसर्ट करना है। उसके लिए मैं यहाँ पे डेवलपर टैब पे क्लिक करूंगा। अगर डेवलपर टैब आपको यहाँ पे नज़र नहीं आ रही कहीं पे भी तब आप फाइल मेन्यू में जाके मोर पे ऑप्शंस पे क्लिक करके यहाँ से आप उसको इनेबल कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है
कस्टमाइज रिबन का। देखिए यहाँ पे हमने डेवलपर टैब को ऑन किया हुआ है, इस वजह से वो यहाँ पे शो हो रही है। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम कंट्रोल्स के इस ग्रुप में आएंगे और इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको डिफरेंट फॉर्म कंट्रोल्स नज़र आ रहे हैं। अब यहाँ पे जो फॉर्म कंट्रोल आपको नज़र आ रहे हैं, इसमें से हमने सेलेक्ट करना है स्पिन। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट हैं। आप अपना माउस लेके जाएंगे जहाँ पे भी, आपको उस फॉर्म कंट्रोल की डिटेल मिल जाएगी। अब ये है स्पिन बटन, जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये सेलेक्ट हो जाएगा और उसके बाद हम इसको यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। अब देखिए ये स्पिन बटन हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दी। यहाँ से आप इसका साइज कम ज़्यादा कर सकते हैं। स्पिन बटन ड्रॉ करने के बाद इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा और इसकी प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमने इसकी कुछ कंट्रोल प्रॉपर्टीज सेट करनी है। जैसे कि हमें कहा गया है कि आपने इसकी मिनिमम वैल्यू 1 सेट करनी है, यहाँ से मैं 1 सेट कर दूंगा, और मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे हमने 30 सेट करनी है। और इंक्रीमेंटल चेंज का जो हमें कहा गया है वो हमने 1 ही सेट करना है। अब हम इसको लिंक करेंगे अपने सेल के साथ, कि हमने इसको किस सेल के साथ लिंक करना था, सेल C3 के साथ। तो सेल C3 हमारे पास ये मौजूद है। तो यहाँ पे मैं सेल लिंक के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे हम कर देंगे, ये है सेल C3। ये यहाँ पे अब लिंक हो चुका है। ओके पे क्लिक करूँगा तो ये अब आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा फॉर्म कंट्रोल था, ये फॉर्म कंट्रोल अब इसके साथ लिंक हो चुका है। इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करके इसकी पोजीशन को थोड़ा सा हम यहाँ पे ले आते हैं। अब आप देखें कि यहाँ से मैं स्पिन फॉर्म कंट्रोल के जरिए एमोर्टाइजेशन की वैल्यू चेंज कर सकता हूँ। और जो जो वैल्यू चेंज होती है, क्योंकि यही वैल्यू आगे फार्मूलाज में इस्तेमाल हुई है और साथ साथ हमारा डाटा भी चेंज होता जा रहा है। तो ये था हमारा टास्क नंबर 1 प्रोजेक्ट 3 के हवाले से। अब हम टास्क 2 परफॉर्म करेंगे। उसके लिए हमने सेल F2 को सेलेक्ट कर लेना है। सेल F2 हमारे पास ये है। इसको सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट अ कॉम्बो बॉक्स कंट्रोल, आपने यहाँ पे कॉम्बो बॉक्स कंट्रोल इंसर्ट करना है और फिर उसको लिंक कर देना है सेल G7 से, और उसके अंदर आपने ये वाले सेल रेंज को कॉन्फ़िगर करना है G3 से लेकर G6 तक। तो सबसे पहले हम कॉम्बो बॉक्स कंट्रोल देख लेते हैं। उसके लिए मैं इंसर्ट पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे आपके पास सबसे पहले कॉम्बो बॉक्स फॉर्म कंट्रोल मौजूद है। इसके ऊपर मैं क्लिक करके यहाँ पे हम उसको ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ से आप इसका साइज कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ सेल F2 में इसको इंसर्ट करने के बाद हमने इसको लिंक करना है सेल G7 से। तो उसके ऊपर मैं क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे जाऊंगा और लिंक करने के लिए हम यहाँ पे जो सेल G7 है उसको ज़रा लोकेट करते हैं। G7 यहाँ पे मौजूद है ये। तो ये इसके साथ लिंक हो चुका है। और एक इनपुट रेंज हमें चाहिए होगी जो कि हमें बताई गई है G3 से लेकर G6 तक। तो उसको करने के लिए ये हमारे पास G3 है और G3 से लेकर G6 तक की पूरी रेंज यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लूँगा। अब ये सेलेक्ट हो चुकी है रेंज, और ड्रॉप डाउन लाइंस आप रखना चाहें तो यहाँ से सेट कर सकते हैं। ओके पे क्लिक करूँगा तो अब आप देखें कि यहाँ पे आपके पास जो वैल्यूज़ आ रही हैं, एनुअल, सेमी एनुअल, क्वार्टरली और मंथली, ये डिफरेंट वैल्यूज़ आपके पास आ रही हैं जो कि आपने अपने इस सेल को लिंक कर दिया है इस वैल्यू के साथ। और यहाँ से आप टाइम बेसिस सेलेक्ट कर सकते हैं इस ड्रॉप डाउन लिस्ट के ज़रिए। तो ये था हमारा टास्क नंबर 2। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने सेक्शन एक्सरसाइज 2.3 के हवाले से प्रोजेक्ट 2 और प्रोजेक्ट 3 के जितने भी टास्क थे वो तमाम के तमाम कंप्लीट किए हैं।